बोलिए भक्त और भगवान की। आज श्री राम जी श्री सीता जी की खोज करते हुए आगे पहुंच गए। शबरी का आश्रम दिखा। शबरी रास्ते में पुष्प बिछा रहे थे। आज आ जाए। देखिए, जब कोई तिथि होता है ना तो उस तिथि को इंतजार करते हैं, और जब कोई तिथि नहीं होती तो व्यक्ति रोज प्रतीक्षा करता, न जाने किस दिन आ जाए, न जाने किस दिन आ जाए। आपको बताऊं, जब से मोबाइल का आविष्कार हुआ, घर घर में प्रेम कम हो गया। इससे पूर्व क्या था जानते हैं? लोग अपने मेहमानों की प्रतीक्षा करते थे। 6 महीने हो गए भी कोई आया नहीं, न जाने कब कोई आ जाए। लेकिन अब कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, चूंकि मोबाइल है। लोग फोन करके कॉल करके बात कर लेते हैं, कब आएंगे। और सारा प्रेम धीरे धीरे टूटता जा रहा है मोबाइल के जरिए से। रास्ते में पुष्प बिछा रही थी और भगवान आ गए। बुढ़ापे की अवस्था है। देखा ठाकुर जी को, भोरी हो गई। क्या प्रभु है? क्या श्री राम जी आ गए? सच में राम जी हैं। गुरु की बातें याद आई। धन्य है गुरु कृपा। गुरुदेव भगवान ने सच कहा था। आज मैं धन्य हो गई, पावन हो गई, जो ठाकुर जी मेरी कुटिया में पधारे हैं और बैठ करके भगवान श्री राम जी को बैर खिलाया है। संत जन तो कहते हैं भगवान ने उसके बैर को खाया, बैर भाव को। जो लोग कहते हैं ना भीड़ नहीं है, इसको छूना मत, इसके पास मत जाना, श्री राम जी जाकर के बैठ के कुटिया में खिला रही है। भगवान तो केवल भाव का भूखा होता है। भगत के बस में है भगवान। नहीं चित्त लखा। जिसने कभी ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, मंदिर नहीं गया, ओह दशरथ लाल को जानी ही क्या। मन में न बसे मनमोहन जो, ओह आन किसी पर ठान ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधा पहचान ही क्या। जिसने हमेशा इमली खाया हो, अमृत क्या होता है क्या पता उसे। जिसने नहीं प्रेम किया हरि से, ओह प्रीत की रीति को जाने ही क्या। जिसने नहीं प्रेम किया प्रभु से, ओह प्रीत की रीति को जाने ही क्या। जिसने ठाकुर जी से प्रेम नहीं किया, वो प्रेम होता क्या है वो जान नहीं पाया। क्योंकि सच्चा प्रेम करना तो मेरे ठाकुर जी ही सिखाते, केवल ठाकुर जी। भगवान के सिवा सच्चा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान अपने हैं। तुलसी जग में दो सगे, तुलसी जग में 3 सगे, विधि से लो पहचान। लोग परिचय देते हैं, सगा बेटा है बाबा जी, ये अपनी सगी बेटी है, ये पापा जी, ये मैया है। लेकिन संत कहते सुनो मेरा सगा कौन है। सगा कौन है?
तुलसी जग में तीन सगे, विधि से लो पहचान। संत सगे और गुरु सगे, अंत सगे भगवान। ये तीन अपने सगा होते हैं। और जितना ही सांसारिक बंधन है ये सब केवल झूठा है, मिथ्या है और धोखा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे धोखा ना मिला हो। यहां तो सब झूठी कहावत। लोग क्या, अरे हद कर दी लोगों ने भाई। लोगों ने यहां तक कह दिया कि 100 साल पहले पहले हमें तुमसे प्यार था। 100 साल बताओ, शास्त्र कहता, वेद कहता, शतम जीवेम शरदः, 100 वर्ष मनुष्य की आयु है। अभी 100 वर्ष तक लोग क्रॉस नहीं करते। कोई 60 में गया, कोई 70 में, कोई 80 में, कोई 90 में। और 100 की मारो बोली। कोई कहता क्या है, आज भी है और कल भी रहेगा। अरे पगले, अगले जीवन की एक क्षण की कोई गारंटी नहीं है। 100 वर्ष पहले की गारंटी, 100 वर्ष आने वाले की गारंटी लेता है। ये झूठा नहीं फिर क्या है? ये सच है। सच्चा प्यार तो मेरा ठाकुर सिखाता है। करके तो देखो एक बार करके देख। चिंता करे सो मिले बीमारी। आजकल लोगों को टेंशन बहुत होता है। गुरुजी क्या बताओ, टेंशन बहुत है, चिंता बहुत है। सबको चिंता है और जिसको चिंता है उसे बीमारी है। चिंता करने से मिलती है बीमारी, लेकिन टेंशन नहीं करना चाहिए, चिंता करनी नहीं चाहिए। हमारे साधु जन कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए। कहा क्यों? टेंशन नहीं करना चाहिए। कहा क्यों? 10 माने कितना होता है? 10 माने 10 और सन माने बेटा। सन माने बोलो, सन माने बेटा। 10 माने 10, सन माने बेटा। जिसके पास 10 बेटे हो जाए उसको कुछ टेंशन लेना चाहिए। और हम तो दिन भर गाते हैं, बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। काहे को टेंशन भाई? टेंशन बोले टेंशन। 10 बेटा जिसके पास हो कुछ ले तो बात बनती है। चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे सो मिले बिहारी। ठाकुर जिसको मिल जाते हैं चिंतन करता है। और चिंता करने वाले बेमौत मारे जाते हैं। समझ रहे हैं? चिंता चिता से बढ़ के है। चिंता चिता से बढ़ के है और सजीव को निर्जीव बनाती है। और चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे को खा जाती है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो ठाकुर जी का। राम जी का सुबह शाम टेंशन लीजिए, उनकी चिंता करिए। प्रेम भगवान देखिए, मैंने प्रेम खूब करो। मेरी बीबी, मेरा बेटा, मेरा पापा, मेरी मम्मी, खूब करो। लेकिन मन जो है, वास्तविकता जो है ना, जो मेन प्रेम है वो ठाकुर जी से रखो। ठीक है? खूब सेवा करो, खूब कार्य करो, खूब कमाओ, पत्नी को खिलाओ, सब कुछ करो, लेकिन मन ठाकुर जी को दो। तन दुनिया के लिए है, तन दुनिया को दो। हाथ से सेवा करो, आंख से कृपा करो, पैर से मेहनत करो। ये शरीर दूसरे के काम आ जाए, यही शरीर का धर्म है। लेकिन मन केवल और ठाकुर जी को दीजिए। आज सगरी ने देखा कि हमारी कुटिया में श्री राम जी आए। आपको बताऊं, क्षमा करिए, जो 2 अगरबत्ती लगाता है ना, अपने को सिद्ध मान लेता है। बहुत लोग मिलते हैं, बाबा जी हमारे यहाँ ब्याह है भी पानी नहीं पड़ते है, लाशनी ब्याह नहीं पड़ते गुरु जी, हमारे घर तो खाए सकत हुआ का लाग है मेरे पास। लोग बोलते हैं 2 अगरबत्ती लगाने वाला। और एक कल्पना करिए, जो 5 वर्ष से लेकर के सारी बचपना, जवानी, बुढ़ापा तक बिता दिया हो, केवल फल खा करके और राम राम गा करके वो सबरी अपने को अधम कहती है। अधम। इतना होने के बाद अपने को छोटा मानती है। प्रभु
के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अधम जाति में जन्म तुम्हारी, अधम जाति में जन्म तुम्हारी, यही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, यही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अधम से अधम अधम अति नारी, अधम से अधम अधम अति नारी, तिन्ह माह में मरती बंद अधारी, तिन्ह माह में मरती बंद अधारी, तिन्ह माह में ऐसी तपस्विनी जिसका नवधा भक्ति से जिसका सम्मान श्री राम जी ने किया हो, ब्रह्मपुरे ब्रह्मांड का वो मालिक, ऐसी परम भक्ति परम प्रेयसी दासी 4 बार अपने को अधम बताया है मानस में, 4 बार अधम। हम अगर एक बार स्नान सुबह कर ले तो हम बड़े पुजारी हैं बाबा, हमारे कन्या पूजा गांव कोई करते ना है, हम बोल देते हैं। सोचो एक बार, 4 बार अपने को अधम किया है। यही भक्ति की श्रेष्ठता है। जो भगवान का भक्त होता वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करता और ना कभी वो अहंकार करता है, बड़ा मानता अपने को छोटा मानता है। दासानुदास शब्द आया है हमारे साहित्य में, दासानुदास। अरे हम तो दासों के दास हैं। मेरे भाई बहन, कथा तो आप बहुत सुनेंगे, लेकिन कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। एक अगर मानस की एक चौपाई को मन से सुन लिया, अपने जीवन में ढाल लिया ना, जिंदगी सुंदर हो जाएगी। एक चौपाई। अच्छा एक बात बताओ, कुछ लोग होते हैं, किसी किसी को हनुमान जी आते हैं, किसी किसी को दुर्गा जी आती है, किसी किसी को काली जी आती है। हम तो भैया हाथ जोड़ते हैं, पांव पकड़ लेते हैं, से लोगों से डरते हैं। क्या करें। एक बार कथा में एक माता जी खड़ी हो गई, शुरू कर दिया। मैं कहा मैया कथा बिगड़ जाएगी, पहले कथा पूरी हो जाए फिर आप आओ, मैं स्वागत करूंगा हमारे से। कथा में थोड़ा कृपा कर, ठीक है, ये भी भावना है। भक्ति करने पर कृपा होती है, ये बात नहीं है, लेकिन याद रखना, जिनको माता जी आती हैं, हनुमान जी आते हैं, बालाजी आते हैं, वो लोग भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं। समझ रहे हैं? वो सब कुछ बताता है। या तो जो बहुत बड़ा विद्वान होता, ज्योतिषी, ज्योतिष बहुत सही है, ज्योतिष का मजाक नहीं मेरे देश में। अब हम फ्रॉड करें अलग विषय है, लेकिन ज्योतिष था, है, रहेगा। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन लोगों ने 3 चीज देखा भारत में। एक ज्योतिषी, काशी के विद्वान ज्योतिष, और दूसरा क्या देखा, ये ओझा सोखा, भूत विशेषज्ञ, और तीसरा क्या देखा, डॉक्टर, वैद्य। महाराज हम उस भारतवर्ष के हैं कि मात्र नाड़ी पकड़ने से
आप क्या खा के आए हैं? 40 दिन पहले आपने क्या खाया था? बताया करते थे वैद्य, और आज वैद्य होया करते थे। साधारण देश के नहीं है। अंग्रेज ने तीनों पर रिसर्च किया, एक व्यक्ति को मार दिया और उसकी बॉडी, डेथ बॉडी, लाश को टांग दिया और गया भूत पूजने वालों के पास और उसके शरीर में लगा दिया करंट, तो मूड़ी हिला रहा था। और भूत पूजने वाले के देखें दूर से, कहने का 4 बरम 3 केवाड़ी वगैरह है। उसने लाल कलम से घोड़े का निशान गलत, अंग्रेज को दिमाग होता है। फिर वो हो गया राज वैद्य के पास, लाइट हटा दिया, करंट हटा दिया, लाश पड़ी। कहा सर ये अस्वस्थ है, बीमार है, कोई इलाज हो तो बताओ। वैद्य का जैसे नाने पकड़ा, कहा डेथ बॉडी, ये मृतक शरीर है, निर्जीव है। कहा सही। काशी के विद्वानों के पास गया, बुला के लाया, नीचे एक कलश में सोने के सिक्के को गाड़ दिया, जमीन के अंदर दबा दिया। कहा महाराज आपको बताना है इस भूमि में क्या है। ज्योतिष में एक अहिबल चक्र होता है, वो अहिबल, उस अहिबल के गणित से घर में कहां धन है लोग बताते थे, जो अच्छे विद्वान होते थे। तो काशी के ज्योतिषियों ने लंबाई गुणे चौड़ाई नापा, अपना गणित किया और शोध करके बताया कि इसके नीचे कोई पीली पीली धातु है। कहा सही। मेरे भाई बहन, शबरी ना ज्योतिषी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, एक अक्षर नहीं पढ़े थे, और ना वो भूत को पूजने वाली थी, लेकिन एक शबरी भगवान से क्या कहती है, पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा से कहती, प्रभु आप आगे जाएंगे, सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और जानकी जी की खोज वो करेंगे और जानकी तो आपको मिलेगी। प्रभु कैसे बताया? केवल भक्ति के शक्ति से बताया, भगवान के भजन से बताया, राम राम रटने से बताया। आज हम नकल करना चाहते हैं, कोई बाबा आया, बड़ी प्रसिद्धि है, हम भी टीका लगाएं, हम भी माला लेकर हाथ में बैठे, ऐसे करने से नहीं होता है। मतलब कृपा होती ठाकुर जी की जब होता है, पता नहीं कितना करना पड़ता है। लोग ऐ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बाबा कबीरदास जी ने कहा, कैसे है दो आओ जी भड़िया छाया किसे है जी, बढ़िया छाया छाई पड़ी, आंखें ऐसे है कि राम निहार निहार। लोग की जीव रटते रटते राम राम करते करते सुख जाती है, तब जाकर कहीं थोड़ी सी कृपा ठाकुर जी करते। और भक्ति करनी चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए। एक बार एक मैया थी, हमारे देश की महिला, वो पतिव्रता थी। हमें एक बात याद आता है बचपना की कथा, हमारे गांव में हम देखे नहीं सुने हैं, हमारी होश में नहीं थी, वो मर चुकी थी, लोग बताया करते थे जब बहुत छोटे थे। जात के यादव थे वो, जाति के यादव अहिर जिसको बोलते हैं। उसकी पत्नी तो थोड़ा माइंड से हल्की थी, वो सीधी सादी भोली, जो सीधा होता उसको लोग बेवकूफ समझते हैं गाँव में। उसके पति का नाम था सुखा। क्या नाम था? सुखा अहिर, उसके पति का नाम था। तो गांव के जो लड़के होते थे, बड़े बड़े बच्चे ना, उसको चिढ़ाया करते थे। उसके घर जाए, कहें आजी, कहें हाँ भैया, कहीं काव बनाई हुई, गरीब थी, इन उसके यहाँ सूखी रोटी बनती थी। अब गरीबी था, पहले कहाँ सब्जी इतने होते थे, लेकिन उसने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि हमने सूखा बनाया है, सूखी रोटी बनाई है। लोग कहा क्या बनाया? अरे कहा रोटी रे भैया। क्या बनाया है? कहा चावल रे भैया। उसने कभी अपने मुंह से सुखा ही नहीं कहा, सुखा पति का नाम सुखा था। ऐसे देश के हम लोग हैं वो। आज तो मैं जिगर ए राज प्लीज 1 गिलास वाटर।
मैं जा रही ड्यूटी, विलम्ब हो गया है, आऊंगी तो आप बेड की सफाई कर देना, सोफा पर सफाई कर देना। बोले रामचंद्र भगवान की। नकल नहीं करना चाहिए। वो माता बिल्कुल पतिव्रता थी, पति की बहुत सेवा किया करती थी। तो पति की सेवा से इतनी शक्ति उसके अंदर आ गई, एक दिन धान कूट रही थी वो मुसल लेकर के, जिसे माताएं पहले की कूटा करती थी। और एक पड़ोसन आ गई कुछ मांगने के लिए, कहा दीदी वो सामान लेना था। कहा ठीक है बहन। उसने उस मुसल को ऊपर फेंक दिया और वहीं पर वो रुक गया और वही सामान ला करके उसके हाथ में दिया। देखती रहेगी राम राम, तो कोई जादू है, मुसल को ऊपर रोक दिया। कहा एक बात बताइए ये आपने कैसे किया? कहा बहन कोई जादू नहीं है, और ये बस पति के चरणों की भक्ति का फल है। मैंने पति की मन से सेवा की। कहा अगर हम भी सेवा कर लें तो हम भी रोक लेंगे। अरे कहा क्यों नहीं बहन, जो करेगा वही रोक लेगा। अपने घर पे पहुंचे, कहने सुनता हो चिंटू पप्पा, कहने हाँ, कहने आज अपने बोते पानी चला के ना नहायो, हम भलाई तुम नहायो। पति बोला कथा में गई थी आज, कहा कि चुप रहो, फजीला ना बोलो, जो मैं सुनो। अब बढ़िया पानी वानी भर करके लाई, नहलाया, तो पीठ सफाई उफाई किया। पति कहा वो आज बड़ी कृपा है भगवान की, आज सेवा हो रही। कहा आज पीढ़ा लेकर मत बैठे, मैं पीढ़ा दूंगी आपको। पीढ़ा दिया, बैठे भोजन करने बेचारे। हाथ में लाई पंखा, पहले का जमाना पंखे थे नहीं, हैंड फैन, घुमाने लगी। पति मुस्कुराता भोजन कर रहा था। वो आज बड़ी कृपा है, लगता कि सत्संग में गई थी, किसी कथा में गई थी। भोजन करके कहा दो कि जाना नहीं है, भोजन करो बिस्तर पर गिर जाओ। पति गिर गया, लिया 100 ग्राम तेल, चली मालिश बाटी की, खूब मालिश किया। करने के बाद अपने पड़ोसन के यहाँ गई, कही बहन अभी मैं धान कूटूंगी और तुम कुछ मांगने आना हमारे यहाँ। कहा ठीक है। अब वो मांगने आई, टाइम से भी धान लेकर कूट रही थी। कहा बहन सामान दे दो। हलवा फेंकिन गम से तो ऊपर ताकिन की रुका कि नहीं रुका, बगिरा तक जिसे नकुना कट के नीचे पहुंच लगाए रुमाल के घर पर। कहीं बहनी कहा हो गई, ये कैसे आपके होगा हमारे गड़बड़ाई का। उसने कहा क्या किया आपने? कहीं आदमी सेवा किया है। कहीं हे भाई धन्य हो, एक दिन की सेवा से नहीं, रोज करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, तब ठाकुर जी कहीं कृपा करते हैं। हम लोग तो नकल करना जानते हैं, नकल मत करो। हम जो 4-5 में थे गांव में, तो मुझसे कहा कर नकल करो तो अकल से करो। अभी थोड़े के नकल में हम भी ऐसा हो जाएंगे। उसने कितना परिश्रम किया, कितना मेहनत किया, जब वो वहां तक पहुंचा है। करना चाहिए, करो, शर्म करना चाहिए। आज मैया ने रास्ता दिखाया और श्री राम लक्ष्मण आगे बढ़े।